Good morning. Today's topic is types of plan. पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टैंडिंग प्लान्स के ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी और प्रोसीड्यूर के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड और रूल्स के बारे में। स्टैंडिंग प्लान एक ऐसा प्लान जो एक बार बनाया जाता है और उसका यूज हम लोग बार बार करते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स के मेथड और रूल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि स्टैंडिंग प्लान में मेथड क्या होता है। जैसा कि आप लोग हमसे पढ़े हैं प्रोसीड्यूर में जितने भी वर्क होते हैं, काम होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसको एक क्रम हम लोग देते हैं। मेथड में जो हमारे पास मेथड भी एक तरह का प्लान है, मेथड भी एक तरह का प्लान है। प्रोसीड्यूर में दिए गए जो अलग अलग तरह के कार्य हैं, उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए जो हम एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान को मेथड कहते हैं। प्रोसीड्यूर में जितने भी कार्यों की चर्चा होती है, जितने भी फंक्शन की चर्चा होती है, उस काम को पूरा करने के लिए हम लोग एक मेथड बनाते हैं। उस मेथड को एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान को मेथड कहते हैं। मेथड में क्या होता है कि किसी भी काम को कैसे पूरा किया जाए, और किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जब हम उस कार्य को करने के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, और जो सबसे अच्छा मेथड होता है, उसी मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छे मेथड का इस्तेमाल करने से क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो लगता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं, उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो इंक्रीज करती है। कभी कभी इस तरह के मेथड अपनाने को हम लोग स्टैंडर्ड मेथड भी कहते हैं। स्टैंडिंग प्लान का जो सबसे लास्ट प्लान है वो है हमारा रूल्स। किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ऐसे प्लान को रूल कहा जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ऐसे प्लान को हम लोग रूल बोलते हैं। रूल में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो नियम है उसी के अनुसार, उस संस्था में काम करने वाले कोई भी अधिकारी हो,
चाहे वो उच्च कोटि का हो, निम्न का हो, मध्यम हो या कोई और हो, अलग से उसको किसी तरह का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उस नियम में जो लिखा हुआ है उसी का पालन करना। अब एक उदाहरण के द्वारा हम लोग अपने आप को स्पष्ट कर सकते हैं। सिगरेट पीना कारखाने में निषेध है, यह एक नियम है, और यह नियम किसी एक के लिए नहीं है। उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं, सबके लिए है, और उसका पालन करना भी उचित है। और जो व्यक्ति, जो कर्मचारी, जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे, उन्हें दंड दिया जाएगा। अब हमारा टाइप्स ऑफ प्लान का दूसरा पार्ट, सिंगल यूज प्लान्स। यह प्लान एक स्पेशल प्रॉब्लम के लिए बनाई जाती है, और जब उस प्रॉब्लम को उस प्लान के द्वारा खत्म कर दिया जाता है, पूरा कर दिया जाता है, हम लोग विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसे समय उस प्लान का भी अंत हो जाता है, और ऐसे प्लान का इस्तेमाल हम लोग दोबारा नहीं कर सकते, नहीं करते। और फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ी तो पुनः फिर से प्लान तैयार किया जाता है। तो ऐसे प्लान को हम लोग बोलते हैं सिंगल यूज प्लान्स। इस प्लान में दो बातें सम्मिलित होती है, पहला प्रोग्राम और दूसरा बजट। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रोग्राम क्या है। तो जब हम किसी विशेष काम को करने के लिए प्लान बनाते हैं कि इस काम को कैसे पूरा किया जाए, जब हम किसी स्पेशल वर्क को कंप्लीट करने के लिए हम प्लान बनाते हैं, तो ऐसे प्लान को हम प्रोग्राम कहते हैं, जो यह निश्चित करती है क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है और कब करना है। प्रोग्राम प्लान में इसके कुछ टाइप्स हैं, प्रोडक्शन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेल्स प्रोग्राम और मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसका दूसरा है बजट। बजट एक प्लान है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्सपेक्टेड, जो हमारे एक्सपेक्टेड, चाहे वो कैपिटल हो, रॉ मटेरियल हो, लेबर हो या और भी, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल टर्म में बताते हैं। तो ऐसे प्लान को हम लोग बजट बोलते हैं। यहां कहा गया है बजट डिस्क्राइब द डिजायर्ड रिजल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्सपेक्टेड, अनुमानित, जो भी उसमें मनी, रॉ मटेरियल, लेबर या और भी कोई अदर सामान लगते हैं, उसको हम लोग एक आंकड़े के द्वारा दिखाते हैं। उस आंकड़े को ही, ये जो आंकड़े बनाते हैं, उसी को हम लोग बजट कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज हम लोगों का जो चैप्टर प्लानिंग है वो यहाँ कंप्लीट होता है, और अब हम लोगों की मुलाकात नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग में होगी। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको
मेरी पढ़ाई अच्छी लगती होगी। धन्यवाद और आपका दिन शुभ।